हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आपका पार्ट 1 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कुछ शांत अशांत थे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। 1.4 में किसी को कुछ दिक्कत थी तो यहाँ पर मैं शांत अशांत ऐसे बता देता हूँ कौन सा। जैसे कि 5 तक तो मैंने बता ही दिया था। छठा जो है आपका शांत है, छठा सवाल 1.4 का देखना, पेज नंबर आप 20 निकाल लेना। तो इस पे जो छठा आप जैसे देखोगे तो शांत शांत है, ये आपका छठा जो है अशांत रहेगा। सातवां जो है आपका अशांत है, आपका सॉरी सातवां आपका अशांत है, आठवां आपका अशांत है और आपका नौवां जो है वो शांत होगा क्योंकि 2 और 5 आएंगे इसमें। और जो आपका 10 है वो आप करके देख लेंगे, ठीक है। शांत आता है या अशांत, 2 यदि और 5 आए तो शांत होगा, और यदि क्या है 2 और 5 आए तो शांत होगा, यदि नहीं आए तो अशांत होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 जो है आपका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से समझना अच्छे से। बहुत इसमें भी 4 नंबर का एक सवाल आता है, इसमें भी 4 नंबर का एक सवाल, वही 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सॉरी 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। अब यहां पर करेंगे कि सब पार्ट का नाम है बहुपद, पार्ट का नाम है बहुपद। तो कक्षा 10वीं का गणित है आपका, ठीक है, गणित। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। पार्ट का नाम है आपका बहुपद। तो बहुपद देखना यहां पर क्या होगा, बहुपद की परिभाषा समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बहुपद यदि आपको समझ में आ गया तो यह पार्ट पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर करेंगे बहुपद। बहुपद की परिभाषा मैंने यहां लिख दी है, सभी कॉपी निकाल लेना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और यूट्यूब पे ही कमेंट करें बच्चों। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब पे ही कमेंट करके बताएं मुझे, पर्सनली तो करे ही सही, और यूट्यूब पे भी करके कमेंट बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं, वीडियो अच्छा लगा या नहीं, समझ में आया या नहीं, ठीक है। ये मुझे यूट्यूब के वीडियो में जो कमेंट आता है उसमें ही लिख कर बताए, आप करते नहीं हो। और लाइक सभी करें, जितने भी देखे उसको वीडियो को, और पूरा का पूरा वीडियो एक साथ देखे आप। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ा रहे कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखे, ठीक है, अच्छे से वीडियो को आपको देखना है। अब यहां पर लिखा रहा है बहुपद, पाठ का नाम भी आपका बहुपद। तो बहुपद जो होता है क्या होता है, देखो चर और अचर राशि आपको अच्छे से याद है। चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, चर राशि अचर राशि क्या होती है। चर राशि वो होती है ABCD के अंक के साथ, चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी हो, ABCD के अंक के साथ, या फिर खुद ABCD हो, यानी A से लेकर Z तक के सभी अंक जो होंगे चर होंगे। अब उसके साथ चाहे आपका 2 हो, 2A हो तो चर रहेगा, 2X हो तो चर रहेगा, 3Y हो तो चर रहेगा। समझ में आया। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना। और आपको चर अचर पे भी संबंध बता दूंगा मैं। और आपका बहुपद क्या है ये भी आप, यदि आपको बहुपद समझ में आ गया तो पार्ट में कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा पार्ट है आपका, और इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म। यदि उदाहरण आपको बता दिया तो आप खुद प्रश्नावली को आप खुद समझेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो चर राशि क्या होती है, ABCD के अंक के साथ चाहे 2 जुड़ा हो, A जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, वो सब क्या रहेगी आपकी चर राशि रहेगी। चर राशि किसे कहते हैं, X Y Z, ये सब क्या है चर राशि। अब इसके साथ चाहे आप 2X जोड़ दो, 3Y जोड़ दो, 4Z जोड़ दो, तो ये भी क्या रहेंगे आपके चर राशि रहेगी। ये भी कैसी रहेगी, चर राशि। तो समझ में आ गया ABCD के अंक, और जिसमें चाहे 2 जुड़ा हो, 1 जुड़ा हो, या फिर 1 यानी कि सिंगल 1 से रहता है, 5 जुड़ा हो, 7 जुड़ा हो, कुछ भी, तो चर राशि रहेगी। अब अचर राशि कौन सी रहती है, अचर राशि जो रहती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी हो, यानी कि गिनती वाले अंक जो रहेंगे सब अचर राशि आपकी वो रहती है। अब यहां पर समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं, चर अचर समझ में आ गया। चर अचर, गुणा जोड़ घटाओ भाग, यदि ये समझ में आ गया तो आपको बहुपद सब समझ में आ जाएगा। तो बहुपद देखना, ध्यान से समझना, बिल्कुल। कॉपी निकाल लो, सभी निकाल ली कॉपी सभी ने। अब देखना, समझना, यहां पर कॉपी निकाल ली। अब समझना बहुपद किसे कहते हैं, चर यानी कि समझ में आ गया, चर यानी कि ABCD के अंक वाले यानी XYZ, अचर यानी कि गिनती वाले 1 2 3 4, चर लिखना, चर कोमा अचर कोमा, चर के गुणांक, चर के गुणांक यानी कि जैसे कि चर का चर है X,
अब इसका गुणांक क्या यानी कि 2, तो ये भी क्या हो गया, चर के गुणांक हो गया। तथा ऋणोत्तर गणांक, सॉरी ऋणोत्तर घातांक, ऋणोत्तर घातांक का मतलब होता है माइनस वाले, ऋणोत्तर घातांक का मतलब होता है चाहे x के घात -2, ये घातांक होता है x के घात -2। तो यहां तो समझ में आ गया, चर आपको एबीसीडी अंक वाले, चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, जोड़ यानी कि जैसे कि 2x + 3, ये जोड़ घटाओ यानी कि 2x - 3, उदाहरण बता रहा हूं सिर्फ ये, या गुणन की क्रिया यानी गुणन यानी 2x × 3 या 3y, गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को, बीज गणितीय व्यंजक यानी कि ये बीज गणितीय व्यंजक है आपके, ये कैसे है, बीज गणितीय व्यंजक को, ठीक है ना, बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया। देखो चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के, लिख लिया, चर, एक बार और बोल रहा हूं, चर लिखो, अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया, ये उदाहरण सब बता रखे मैंने, गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय यानी कि इस प्रकार से होगा आपका, ये सब बीज गणितीय रूप है, बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया, चर राशि आपको समझ में आ गई, ठीक है, परिभाषा आपको याद करनी है अच्छे से बहुपद की, ताकि आपका बहुपद आपको समझ में आ जाए। चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के घातांक, ऋणोत्तर घातांक का मतलब समझ गया ना, जिसकी घात -2 हो, कोई भी एक्स वाई जिसकी घात क्या हो, -2 हो, -1 हो, माइनस कितनी हो, -3 हो, यानी कि वो ऋणोत्तर घातांक के जोड़, जोड़ आपको पता है, घटाव आपको पता है, या गुणन की क्रिया यानी कि गुणा की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो यहां पर लिख रखा x² + 4x - 7 y + 1 3x 5 आदि 3x × 3y, यानी कि ये देखो यहां पर ये हो गया आपकी चर, ये आपकी चर राशि हो गई, सब मैंने यहाँ पर जोड़ लिख दिए, यहाँ पर घटाव जरूर नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैं घटाव का भी उधर ये बता दूं, ये घटाव हो गया आपका, सब यहाँ पर गुणांक यानी कि चर का गुणांक हो गया, जोड़ हो गया, और ये आपका बीज व्यंजक हो गया, ये गुणांक, ये भी गुणांक हो गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया आपका घटाव हो गया। अब घातांक की बात है, ऋणोत्तर घातांक का मतलब x के घात -2 हो गया, ठीक है ना, x के घात -2, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये पूरी की पूरी बहुपद की आपकी परिभाषा है। समझ में आ गई। अब बात चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बहुपद की घात किसे कहते हैं। अगला वाला जो आपका प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इससे, बहुपद की घात, बहुपद की घात सभी को नोट करना है, बहुपद की घात क्या है या किसे कहते हैं, लिख लिया, बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो x की उच्चतम घात को, अब x की उच्चतम घात यानी कि x की चाहे कितनी बड़ी घात हो, चाहे 100 हो, 2 हो, 3 हो, तो x की घात होनी चाहिए। तो x की उच्चतम घात को, x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद अलग है, बहुपद की घात अलग है। तो बहुपद तो आपको समझ में आ गया, लिखा रहा है यहां पर, तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, यहां लिख देता हूं, x की उच्चतम घात को, x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। बहुपद की घात किसे कहते हैं। अब बहुपद की घात आपने देखा होगा, कोई x से घात 100 भी रहता है, x से घात 50 भी रहता है, x से घात 3 भी रहता है, x से घात 4 भी रहता है, तो उच्चतम घात जो होती है, सबसे उच्चतम घात। अब मैं आपको यहाँ पर उदाहरण यदि बताऊं कि यहाँ पर समझना, यहाँ पर x² + 4x + 5, और यहां पर लिख दिया मैंने x के घात 5 + 4x प्लस, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, x के घात 4, और यहां पर आ जाएगा 2x के घात 4 प्लस 3x के घात 3 प्लस 2x के घात 2 प्लस 3x प्लस 4। तो ये x की उच्चतम घात इसमें क्या रहेगी, 5 है। आपसे यदि घात पूछे तो x की उच्चतम घात 5। यदि यहाँ सबसे बड़ी घात को सबसे पहले, तो यहां पर 2 है सबसे उच्चतम घात, यहां पर 5 है सबसे उच्चतम घात, तो x की उच्चतम घात को क्या बोलेंगे, बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आ गया, दोनों परिभाषा यहां लिखा रही है। अब दोनों सब परिभाषा समझ में आ गई, लिखना एक बार और, यह बहुपद की लिख लिया। अब यहां पर बहुपद की घात, x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी ये उदाहरण लिखा रहा है, x की उच्चतम घात होनी चाहिए, चाहे x की घात 100 तो वो ही क्या रहेगी आपकी x की। अब मैं एक यहां पर समझना, x की घात 8,
x के घात 9, x के घात 7, x के घात फिर आपका 6 हो जाएगा, x के घात 5। अब यहां पर आपको ये ऐसा लिखा रहा है और आपसे यदि पूछेंगे इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात है x की घात 9, तो ये x की घात जो 9 है यही आपकी क्या रहेगी, बहुपद की उच्चतम घात आपकी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये है आपका, यहां तक का समझ में आ चुका होगा आपको अच्छे से। अब अगला है आपका रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। रेखिक बहुपद यहां पर लिख देता हूं, रेखिक बहुपद, ये परिभाषा वेरी इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। रेखिक बहुपद नाम सुना है कभी? रेखिक बहुपद, तो यहां पर घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। लिख लिया सभी ने यहां तक? अब इसको उदाहरण देखो, घात 1 यानी जिसकी घात कोई नहीं रहती वो स्वयं एक घात रहती, जैसे कि x + 2, तो इसकी ये रेखिक बहुपद हुआ आपका, यानी कि x ये रेखिक बहुपद, y - 1 रेखिक बहुपद हुआ। ठीक है, x + y + 1 ये रेखिक बहुपद हुआ। तो ये रेखिक बहुपद के जिसकी घात 1 हो, यानी कि कोई घात नहीं रहती ना, जिसके ऊपर कोई घात नहीं रहती, यानी कि उसके ऊपर क्या रहती है? घात 1 होती है। तो रेखिक बहुपद है घात 1 वाले बहुपद, इसे एक घाती बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद भी कहते हैं, इसे एक घाती बहुपद भी कहते हैं और रेखिक बहुपद भी कहते हैं। यहां चाहे तो लिख लेना, एक घाती भी बोलते हैं या रेखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जिसकी घात 1 हो उसे क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि एक घाती भी बोलते हैं। तो घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद नहीं लिखा था, यहां पर लिख दिया, ये रेखिक बहुपद कहते हैं। तो x + 2 जिसकी घात कोई नहीं रहती, उसकी घात 1 रहती है, वो रेखिक बहुपद आपका होता है। यदि उदाहरण में आया आपका कि x + 2 कैसा बहुपद है, तो रेखिक बहुपद है, यानी कि जिसकी घात कोई नहीं रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला आएगा क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? घात 2 के बहुपद को, यहां पर लिखेंगे घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, यानी घात 2 नीचे है, सिर्फ क्या होनी चाहिए? x² + 4x + 2, ये द्विघाती बहुपद हो गया आपका। ठीक है ना, समझ में आ गया? जिसकी घात 2 होती है द्विघाती होती है। त्रिघात बहुपद, ये नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर इसको। ठीक है, अब यहां पर मिटा रहे अपन, यहां पर ये हो गया आपका। ठीक, ओके, बहुपद की घात समझ में आ गई होगा किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, सभी नोट कर लेना अच्छे से। अब आएगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो। यहां लिख देता हूं मैं, नहीं तो बोलोगे कि ये तो लिखा ही नहीं सर आपने, ये और लिख देते तो अच्छा काम होता। त्रिघात बहुपद, इतने बड़े वाले में सो आप कि इसको भी लिखेंगे तो हाँ सर ये भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी लिख के बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये भी लिख लेना आप। तो बाकी इसमें त्रिघात बहुपद, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, घात 3 यानी कि x घात 3 + x² + 3x + 2, ये त्रिघात बहुपद हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आपका खत्म हो गया। बहुपद से लेकर आपको त्रिघात बहुपद तक मैंने आज परिभाषा बताई है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं है परिभाषा, ये मोस्टली है और ये ऑब्जेक्टिव में आती है। पार्ट स्टार्ट नहीं किया उससे पहले मैंने ये समझाई ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है ना, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं और मैं मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सभी लाइक जरूर करें जितने भी, वो पूरा वीडियो देखे ताकि पूरा आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छे से देखे। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे
व्हाट्सएप कर दे स्क्रीनशॉट लेके, ताकि मैं उसको परिभाषा को अच्छे से बता सकूं। वैसे मैंने पीडीएफ आपको कुछ 9, 10, 11 उदाहरण में आपको प्रॉब्लम थी पार्ट 1 के, तो मैंने आपको वो बता दी। अब अध्याय दूसरा स्टार्ट हो गया आपका बहुपद। तो अब आपका यहाँ से बहुपद परिभाषा से लेकर त्रिघात बहुपद तक मैंने परिभाषा आपको समझा दी। समझ में आ गई बात? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी चैनल को पहुंचाए। ठीक है, थैंक यू।